ये देखो क्या कह रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 kN का मतलब किलो न्यूटन है ना, यानी कि यूनिट ऑफ फोर्स कितनी हो गई किसी न्यू सिस्टम में 1 किलो न्यूटन, मतलब जो पहले 1 न्यूटन हुआ करता था 1 किलो न्यूटन हो गया। ठीक, तो न्यू सिस्टम में क्या हुआ, 1 यूनिट ऑफ फोर्स कितना हो गया 1 किलो न्यूटन। पता है 1 किलो न्यूटन का मतलब, किलो का मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 10 की पावर 3 न्यूटन। भाई 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होंगे। ठीक, और 1 यूनिट ऑफ लेंथ हो गई 1 किलोमीटर, मतलब समझो 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का क्या मतलब होता है 10 की पावर 3 मीटर, मतलब जो लेंथ पहले 1 मीटर हुआ करती थी अब वो 10 की पावर 3 मीटर हो गई, उसको 10 की पावर 3 मीटर बोला जाता है। और यूनिट ऑफ टाइम 100 सेकंड, मतलब जो पहले 1 सेकंड था वो 100 सेकंड के इक्वल हो गया, यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम को अब क्या मान लिया गया 100 सेकंड्स के इक्वल मान लिया गया। एस कर दो, एस का मतलब सेकंड्स। ठीक, तो कह रहा है देन द न्यू यूनिट ऑफ मास, अब कह रहा है नए न्यू यूनिट ऑफ मास कितनी हो जाएगी, यानी कि नए सिस्टम में मास की यूनिट बताओ। अब ये थोड़ा सा अजीब सी बात हो रही है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। देखो न्यूटन का क्या मतलब होता था याद करिए। ये थोड़ा सा ना मुझे भी कंफ्यूजन ये करता है, मैं तो दूसरे तरीके से इसको कर लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ है ना क्या चल रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। तो कुछ यूं चल रहा होगा, बात कर रहा है किसकी, ये फोर्स की है ना। तो फोर्स इन एम के सिस्टम जो रहा होगा वो बराबर फोर्स थोड़ी ना चेंज जाएगा, तो फोर्स इन न्यू सिस्टम हो जाएगा। वो देखता हूं मैं भी करके भाई कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू N1 वन इंटू यूनिट U1 बराबर यहाँ N2 इंटू U2 है ना। अब ध्यान चेक करो, N1 पहले पुराने M के सिस्टम में जो 1 न्यूटन रहा होगा, और न्यूटन के लिए डायमेंशन क्या यूज करोगे ml t-2 यूज करोगे, सही है। अब ये क्वेश्चन अजीब सा भाई इसलिए क्योंकि नए सिस्टम में ना, नए सिस्टम में अच्छा हाँ नए सिस्टम में दिया तो है 1 यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट की मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 की पावर 3 है ना। तो N2 कितना दिया है 10 की पावर 3, और यूनिट क्या है न्यूटन। न्यूटन के न्यूटन का मतलब समझ रहे हो ना, यूनिट का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन थोड़ी ना चेंज जाएगा, वो तो फोर्स का ही रहेगा, यानी कि ml t-2 सही है। अब यहाँ पर m1 कर दोगे, यहाँ l1 यहाँ t1 और यहाँ m2 यहाँ l2 यहाँ t2 सही है। m2 तुमको निकालना है क्योंकि नए सिस्टम में मास की यूनिट उसने पूछी है ना। देन द न्यू न्यू यूनिट ऑफ मास उसने हमको पूछा है। ठीक, यानी कि उसने हमको क्या पूछा है एक तरीके से, इस बार उसने हमको ये पूछा है M2 एक तरीके से पूछा है उसने। देखते हैं भाई निकाल के, मैं भी देखता हूँ, निकाल के नहीं दूसरे तरीके से करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान से चेक करो जरा, वैल्यू रख दो चलो। 1 इंटू M1, M1 क्या था M के सिस्टम में मास क्या होता था किलोग्राम, इंटू लेंथ क्या होती थी मीटर, और टाइम की पावर माइनस, टाइम क्या होता था सेकंड, सेकंड की पावर -2। ठीक, बराबर 10 की पावर 3। नए सिस्टम में आपको क्या निकालना है मास निकालना है, M2 का आप ऐसे रहने दो। ठीक, और L2 नए सिस्टम में लेंथ कितनी है चेक कर लो 10 की पावर 3 मीटर है, तो 10 की पावर 3 मीटर, और इनटू में नए सिस्टम में टाइम कितना है 100 सेकेंड है ना, यानी कि 100 सेकेंड, और T2 की पावर -2 है ना, तो T2 की जगह 100 सेकेंड रख के पावर -2 कर दी, सही है। ये एम के सिस्टम का है और ये नए वाले सिस्टम का है। तो यहां से M2 की वैल्यू यदि आप निकालेंगे, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करो कितना होगा 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 टोटल मिला कितना होगा 10 की पावर 6 यहां से हो गया। ठीक, और 100 की पावर -2 कितना होता है इनटू में M2 और इनटू ये 100 है। अब ध्यान देना जरा, 100 की पावर -2 का क्या मतलब होता है, पहले ये नीचे जाएगा तो 100 की पावर +2 हो जाएगा, यही तो होगा ना। फिर यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 की पावर 2 यानी कि 1 अपॉन 10 की पावर 4 हो जाएगा ये एक तरीके से। और वापस ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज क्या लिखी एक तरीके से 10 की पावर -4 और सेकंड पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब पर सेकंड स्क्वायर है ना, सेकंड की पावर -2।
अब देखो ये भाई लफड़े वाला काम है, यहाँ आंसर नहीं मैच कर रहा है इस तरीके से करके। 10 की पावर 4 आना चाहिए और मेरा आ रहा है इसमें 10 की पावर 2, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। नहीं यार नहीं होगा, मीटर ही तो है। ये देखो ना 10 की पावर 3 मीटर ही तो है ना। ये 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, सही है। सेकंड का पावर -2 से सेकंड की पावर -2 कट जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा, 1 kg लेफ्ट हैंड साइड बचेगा, बराबर 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 10 की पावर 6 और -4, तो कितना होगा, 10 की पावर 2 ही तो होगा। और इनटू में m2, सही है। तो m2 निकालने के लिए 10 की पावर 2 को इधर भेजोगे तो 10 की पावर -2 किलोग्राम हो जाएगा ना। ये तो भाई अजीब सजीब सा आंसर आ रहा है। 10 की पावर 4 आता है इसमें, 10 की पावर 4 आना चाहिए। ऐसे हो क्यों नहीं रहा है, कल भी नहीं हो रहा था मेरे से क्वेश्चन ऐसे, पर मैंने दूसरे तरीके से किया था तो हो गया था। कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग शायद। ऐसे मत करो, ऐसे नहीं आ रहा है कोई भी। देखो फोर्स के सामने इसका डायमेंशन लिख लो, mlt-2 होता है, ठीक। अब फोर्स उसने कितना दे दिया आपको, फोर्स कितना दे दिया बताओ। फोर्स दिया है कितना, 10 की पावर 3 न्यूटन, तो 10 की पावर 3 न्यूटन, ठीक। ये आपको उसने फोर्स दे दिया है, ठीक। इज इक्वल्स टू मास तुम्हें निकालना है नए सिस्टम में, और लेंथ कितनी रखनी है, 10 की पावर 3। तो लेंथ रखनी 10 की पावर 3, और टाइम कितना रखना है, टाइम रखना 100 सेकेंड, 100 सेकेंड की पावर -2, ठीक। हाँ हाँ भाई 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 भाई, देखो 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 देखो, सुनो, पता है सवाल क्या है। अब थोड़ा स्ट्राइक कर रहा है मेरे। सवाल ये है, उसने बोला कि किसी नए सिस्टम में फोर्स इतना है, लेंथ इतनी है, टाइम इतना है, तो बताओ मास कितना होगा। तो भाई सीधे सीधे इसलिए इस सवाल को ऐसे किया जा रहा है, मतलब समझो, मतलब कि ये है कि हमने फोर्स का डायमेंशन लिख लिया। कहाँ, ये जो चीज लिखी है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हो चाहे राइट, ये फॉर न्यू सिस्टम है, डायरेक्टली कर रहे हैं। क्योंकि ये अजीब सा सवाल है, पुराने सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। पुराना सिस्टम था कौन सा, एमकेएस था कि सीजीएस था कि कौन सा था। तो जो भी प्रॉब्लम ये वाली हैंडल करोगे वो आप नए सिस्टम, समझ रहे हो ना, फोर्स भी नए सिस्टम का, उसके सामने जो डायमेंशन लिखी है वहां से डायमेंशन में जब टाइम रखोगे, लेंथ रखो, सब कुछ नए सिस्टम का करोगे, तो मास किसमें आएगा, नए सिस्टम में मास आ जाएगा। ये सब कुछ, ये पूरी इक्वेशन ही हमने फॉर द न्यू सिस्टम के लिए लिखी हुई है। ऐसे सवाल को हैंडल करेंगे, अब हो जाएगा। तो अब बस निकाल लो, अब क्या दिक्कत है बताओ। बस एम की वैल्यू निकालो, ये सब छोड़ो आप, न्यूटन न्यूटन कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 है ना। और ये कितना आ गया था हमारे पास, इनटू में 100 की पावर -4 था, और m ऐसे ही बचेगा, यही m की वैल्यू आपको निकालनी है नए सिस्टम में मास। तो ये इससे कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक। तो 1 बराबर 10 की पावर -4 m, और ये इधर आ जाएगा, तो 1/10 की पावर -4 बराबर m। तो m बराबर क्या आएगा, 10 की पावर 4 किलोग्राम। बाकी इसको मैं एक बार और देख लूंगा। ये बन गया आपका, ओए तेरी की, कहाँ गया 10 की पावर 4, कोई ऑप्शन ही नहीं गया 10 की पावर 4, ये है 10 की पावर 4, ठीक। कर लीजिए इसको, नए सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखेंगे तब बनेगा क्वेश्चन। करिए, है इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूज कर रहा था। एमके सिस्टम को रिलेशन नहीं, हाँ वही चीज है, एमके सिस्टम से कोई रिलेशन मतलब कुछ हिंट नहीं मिल रहा है इसमें कि एमके सिस्टम से रिलेट कर रहा है कि नहीं, इसलिए उससे रिलेट करके आंसर आ नहीं रहा था। तो जो भी ये इक्वेशन मैंने लिखी है इसी सिस्टम के लिखी, ये जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, देख रहे हो, घुमा दिया, मेरे को भी घुमा दिया इसने। फर्स्ट टाइम आया होगा तो कोई कर भी नहीं पा रहा होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत तो ध्यान भी रखना पड़ता है। प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, प्रैक्टिस करते करते यही क्वेश्चन दोबारा आपके सामने चमक जाएगा तो हो जाएगा।